हेलो, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, चरण स्पर्श और सभी छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। मैं गुंजन आप सभी का दिल से स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल में। माना कि अभी मेरा यूट्यूब परिवार बहुत छोटा है, पर जितना भी है आशा करती हूँ खुश होगा, स्वस्थ होगा और जीवन में हर रोज़ कुछ नया सीख रहा होगा। तो सबसे पहले उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद जिन लोगों ने मुझे अच्छे अच्छे कमेंट किए हैं। अभी बहुत ज़्यादा लोगों ने नहीं किए हैं, 1 ही 2 लोगों ने किए हैं, लेकिन मेरे लिए वो बहुत मायने रखते हैं। तो उन लोगों का बहुत बहुत थैंक यू जिनको मेरे वीडियो अच्छे लगे हैं, क्योंकि आपका लाइक, आपका कमेंट मेरे लिए प्रेरणा का काम करता है, मुझे मोटिवेट करेगा हमेशा के लिए। तो जी उन लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो यहाँ पे मैं आ गई हूँ भगवान जी के बर्तन वगैरह धोने के लिए। भगवान जी के बर्तन मैं पीताम्बरी से धोती हूँ, ज़्यादातर पीताम्बरी से धोती हूँ, और कभी जैसे जल्दी होती है तो इस तरह का जो लिक्विड वाला होता है डिश वॉश, उससे भी धो लेती हूँ। तो आज मेरे पास ऐसा कोई जल्दी नहीं थी तो मैंने पीताम्बरी से भी धो लिए थे। यहाँ पे मैं सारे भगवान के बर्तन वगैरह धो लूँगी। इसके बाद में आज मैं आपके साथ मतलब अपनी भगवान जी वाली पूजा नहीं शेयर करूँगी। आज मैं आपको अपना दिखाऊँगी तुलसी पूजा। इसके बाद में मैं आप लोगों को 1-2 उपाय भी बताऊँगी। जैसे कुछ लोगों के यहाँ शादियों वगैरह में, जैसे जो बच्चियाँ होती हैं, बहनें मेरी, उनकी शादियों में दिक्कत हो रही होती है, या कुछ लोगों के घर में कलह कलेश है, हस्बैंड वाइफ में या सास ससुर में, मतलब किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत हो, तो आज मैं आपको देखिए, मैं भी आप लोगों जैसी हूँ और मैं भी आधुनिक युग की हूँ, तो मैं भी किसी भी टोटके में या किसी भी अंधविश्वास में बिलीव नहीं करती हूँ। तो जो मैं फॉलो करती हूँ वही आपको बताऊँगी। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे इस तरह से तुलसी माता के जड़ों के पास में कटोरी रख ली थी, और लोटे से, तांबे के पात्र से माता को जल चढ़ा रही हूँ। और ये जो थोड़ा सा जल है ना, वो कटोरी में भी गिर जाएगा। ये मैं आगे आपको बताऊंगी कि मैंने ये कटोरी में इस तरह से जो गिरा हुआ माता का जल था वो क्यों रखा है। और इसके बाद में जो सुहागन बहनें मेरी हैं, वो माता को मतलब जो हल्दी और जो सिंदूर होता है, पीला वाला सिंदूर, ये देखिए इस तरह से जो मैं आपको वीडियो में दिखा रही हूँ, मेरे चौकड़े में इसीलिए रखा रहता है। ये जो बृहस्पति के दिन आप लड्डू गोपाल को या विष्णु जी का कोई भी रूप है उनको भी ज़रूर हल्दी लगाएं, बहुत शुभ होता है। इससे ना आपका सुहाग हमेशा अखंड रहेगा, कभी भी किसी भी प्रकार की कोई विपदा नहीं आएगी उनके ऊपर। तो माता को हल्दी और सिंदूर ज़रूर लगाएं। माताओं, मतलब आप गौरी माता को, दुर्गा माता को, तुलसी माता को, जितनी भी देवियां हैं जिनकी भी आप पूजा करते हो, देखिए कोई किसी की करता है, कोई किसी की करता है, तो जिनकी भी आप पूजा करते हो उनको सिंदूर, हल्दी वगैरह ज़रूर लगाएं। इसके बाद में इत्र, देखिए मैं इत्र वगैरह लगाती हूँ तो मैं आपको दिखा रही हूँ, आप लोगों की इच्छा है, लेकिन अगर आप लगाते हैं तो अच्छी बात है। भगवान जी लोगों को इत्र वगैरह भी बहुत पसंद होता है, और सीज़न के हिसाब से भी आप इत्र लगा सकते हैं। तो अभी क्या है, अभी सर्दी का सीज़न है तो गुलाब का इत्र लगा रही हूँ, गर्मियों में चंदन या बेला का ले आती हूँ तो उसका इत्र लगा देती हूँ। तो इसके बाद में इत्र लगाने के बाद में ये है धूप, मैंने पहले से ही जला के रख ली थी। अच्छा, मेरी तुलसी माता भी ऐसे अंदर नहीं रहती हैं, वो बालकनी में रहती हैं, लेकिन मुझे वीडियो बनाना था आप लोगों के लिए, इसलिए मैं उनको अंदर ले आई थी आज। तो इस तरह से माता को धूप दिखा देंगे, और इसके बाद में माता को भोग लगा देंगे। आरती बाद में करते हैं, जो दीपक वगैरह जलाते हैं आप पहले भी जला सकते हैं, लेकिन फिर आपको 2 दीपक जलाने पड़ेंगे। जैसे एक जो पूजा के, देखिए जो नित्य पूजा होती है ना, उसमें कोई ऐसा नहीं होता कि आपको पहले से दीपक जला के रखना है इसके बाद में आप पूजा करें। नित्य की पूजा देखिए आप वही करें जो आप डेली कर पाएँ। और देखिए जो डेली पूजा होती है उसमें तो हम लोग बाद में ही आरती करते हैं। तो देखिए इस तरह से भगवान को, माता को भोग लगाने के बाद में अगर आप चाहें तो उनकी जड़ों में भी डाल सकते हैं। इसके बाद में फिर से थोड़ा, जैसे हम लोग कुछ खाते हैं तो बाद में जूठे तो नहीं रहते हैं, पानी पीते हैं ना, तो इसी तरह से माता को थोड़ा सा जल फिर से अर्पण कर देंगे, और इसके बाद में माता की जोत जला लेंगे। और ये जोत जलाने के बाद आप अगर जैसे सिर्फ तुलसी पूजा कर रहे हैं तो इस तरह से आप बस माता की आरती कर लीजिए, और अपने आसन के नीचे 2 बूंद जल डाल के उठ जाइए, बस आपकी पूजा संपन्न हो गई, जो सादा सिंपल पूजा होती है। लेकिन अगर आप कुछ उपाय करना चाहते हैं, अगर आपके जीवन में कोई कलह कलेश है या किसी चीज़ से आप दुखी हैं, कुछ मतलब आपका काम नहीं बन पा रहा है, तो मैं उसका उपाय आपको बताऊँगी। तो यहाँ पे आपको इस तरह से चावल अक्षत ले लेने हैं अपने दाहिने हाथ में। अगर आपके पास पुष्प हैं तो आप पुष्प भी ले सकते हैं।
इसके बाद में आपको लेनी है अपनी रामायण। मेरे पास अभी यहाँ पे छोटी रामायण है, क्योंकि हमारी बड़ी रामायण जो मेन जो पूजा पाठ वाली रामायण है वो हमारी घर पे है। तो जैसा कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं उनको पता ही है कि मैं रेंट पे रहती हूँ। तो अभी यहाँ पे मेरी छोटी सी रामायण है। तो देखिए, रामायण रामायण होती है, छोटी हो या बड़ी हो। तो इस तरह से आपको रामायण में कुछ चौपाइयाँ अभी मैं आपको आगे दिखा दूँगी कि कौन सी चौपाइयाँ आपको पढ़नी है। तो जैसे आप जिस पर्पज़ से पढ़ रहे हैं आपको उस तरह की चौपाइयाँ पढ़नी है। आप उन चौपाइयों का पाठ कर लीजिए। इसके बाद में रामायण को प्रणाम करिए, तुलसी माता को प्रणाम करिए, उनसे प्रार्थना करिए, जो भी आपकी मनोकामना हो उनकी मनोकामना बताइए मन में। और इसके बाद में अपने आसन पे 2 बूंद जल डाल के फिर उठ जाइए। आप आसन को ज़रूर बिछाएं और आसन को ज़रूर उठाएं, कभी भी आसन को बिछा ना छोड़ें। तो देखिए यहाँ पे मैं जो अपना घर में सुख शांति रहे उसके लिए जो मैं चौपाइयाँ पढ़ती हूँ, आगे बता दूँगी कि मैं कौन सी पढ़ती हूँ। तो मैं उस तरह, क्योंकि मेरी तो शादी हो चुकी है तो मुझे वो शादी से रिलेटेड तो कोई चौपाई पढ़नी नहीं है। तो मैं अपना घर में सुख शांति रहे उसके लिए चौपाई पढ़ूँगी। इसके बाद में इस तरह से रामायण को लाल कपड़े में लपेट के उसके स्थान पे अभी मैंने यहाँ पे रख दी है किसी चीज़ के ऊपर, फिर मैं मंदिर में जहाँ वो रखी रहती है वहीं रख दूँगी। इसके बाद में अक्षत आपको माता के चरणों में या उनकी जड़ों में छोड़ देने हैं। और अगर आप चाहें तो इनको इकट्ठा करके किसी नदी में प्रवाह कर सकते हैं, लेकिन बहुत थोड़े से होते हैं, 4-5 दाने हैं। तो आप माता की जड़ों में, गमले में, कहीं में भी डाल दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके बाद में आपको इस तरह से माता को प्रणाम करना है हाथ जोड़ के और अपने आसन से उठ जाना है। आसन से उठते टाइम अभी आप वीडियो में देखेंगे आपको 2 बूंद जल छोड़ना है नीचे। आसन से कभी भी ऐसे ही ना उठें, 2 बूंद जल छोड़ के उस जल को अपने माथे से लगाएं। इसके बाद में उठें। अच्छा, मैं यहाँ पे ऐसे ही खिसक जा रही हूँ पीछे, क्योंकि मेरे बाएं पैर का अभी 2 महीने पहले ही ऑपरेशन हुआ है। तो मुझे ज़मीन में उठने बैठने में बहुत दिक्कत होती है, फिर भी मैं पूजा पाठ के टाइम पे बैठ ही जाती हूँ, थोड़ा बहुत दर्द सह लेती हूँ। मुझे अभी बहुत ज़्यादा दिक्कत है, मैं इतनी देर बैठ भी नहीं पाती हूँ सही से फोल्ड करके। कभी कभी तो मैं पटा बिछा के बैठती हूँ, मजबूरी में देखिए कुछ भी करना पड़ता है फिर। तो इस तरह से मैंने अपना आसन हटा लिया। इसके बाद में आपको बस माँ को प्रणाम करके उठ जाना है। अब मैं आपको बता देती हूँ कि आपको चौपाइयाँ कौन सी पढ़नी हैं। तो अगर आपको पता है रामायण के बारे में तो ठीक है, अगर नहीं पता है तो आप जो आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं उनसे पूछ लीजिए, बालकांड में आपको मिल जाएंगी। तो सबसे पहले मैं उनके लिए बता रही हूँ, जिन मेरी बहनों का विवाह नहीं हो पा रहा है समय से, या कोई उनकी इच्छा है कि मैं इसी लड़के से शादी करना चाहती हूँ, बस आप ये देख लिए कि वो आपके लिए उत्तम हो। हमेशा निर्णय सही व्यक्ति का ही करें। तो उनका मन में ध्यान करके पति देवता सती महु मातु प्रथम तव रेख, यहाँ से चौपाइयाँ शुरू होती हैं। और ये वाला जो पूरा पेज है, आप अपने बड़े बुजुर्गों से पूछ लीजिए कि जो सीता माँ गौरी जी का पूजन करने गई थी वो वाली चौपाइयाँ, वो वाला पेज मुझे निकाल के दे दीजिए बालकांड में। तो आप उसमें कुछ अपना फ़ोटो कोई रख लीजिए भगवान का, या कुछ धागा वगैरह लगा दीजिए। तो इस तरह से बाकी जो लोग संतान की प्राप्ति चाहती हैं वो भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, ये जो छंद हैं कुछ भगवान के जन्म का वर्णन है इसमें। तो इस तरह से जब भगवान प्रकट हुए थे उस टाइम की ये छंद हैं। तो इन छंदों का आप पाठ करें। मैं इन छंदों का अभी भी पाठ करती हूँ, कि मेरा बेटा है मैं फिर भी करती हूँ। मुझे कोई संतान की कामना अब नहीं है, लेकिन मुझे ये छंद पसंद है, मन से पसंद है, इसलिए मैं करती हूँ। इसके बाद में ये श्री गुरु चरण सरोज रज, यहाँ से लेके जब से राम ब्याहे घर आई, ये 8-10 चौपाइयाँ हैं, ये मैं पढ़ती हूँ घर में सुख शांति के लिए। बहुत 8 से 10 चौपाइयाँ हैं, आप निरंतर अगर इनको पढ़ेंगे तो आपको ऐसे ही याद हो जाएंगी। फिर आपको रामायण की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी रामायण की ज़रूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि अभी पता नहीं है। और इसके बाद में अगर आप ये सब भी नहीं पढ़ना चाहते हैं, बहुत ही कम आपके पास 5-10 मिनट का टाइम है, पूजा पाठ में ज़्यादा टाइम नहीं है, तो इस तरह से आगे जो वो प्रश्नावली होती है उसकी जो चौपाइयाँ हैं, सुनु सिय सत्य और प्रविश नगर कीजिए सब काजा, इस तरह से जो बिल्कुल आगे पेज होते हैं, ये तो आप खुद भी ढूंढ लेंगे। आगे जो ये देखिए इस तरह से जो चौपाइयाँ दी होती हैं, आप इनका भी पाठ कर सकते हैं निरंतर। लेकिन कोई भी पाठ आप जब निरंतर करेंगे तभी उनका फल मिलेगा। तो ये था मेरा छोटा सा वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए राधे राधे फ्रेंड।